और ईरान के चक्रव्यूह में यूएसएस अब्राहम लिंकन फंस गया है क्योंकि अचानक से आईआरजीसी आक्रामक हो चुका है। उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के पास 3 शाहिद ड्रोन भेजे जिन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। तीनों ड्रोन ने एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट और डिस्ट्रॉयर पर हमले की कोशिश की। हालांकि तीनों ड्रोन को मार गिराया। अब ओमान में होने जा रही वार्ता से पहले तनाव बढ़ गया है। अमेरिका पलटवार का एक्शन ले सकता है। तो ईरान ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस लिंकन को मिसाइल से डुबोने की धमकी दी है। हालांकि आसान नहीं होगा क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर की 4 लेयर की सुरक्षा है। पहली लेयर में 4 डिस्ट्रॉयर हैं, यूएसएस स्प्रूएंस, यूएसएस पीटरसन, यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस केन। दूसरी लेयर में फाइटर जेट स्क्वाड्रन है जिसमें 70 फाइटर जेट हैं, जिसमें FA-18E सुपर हॉर्नेट और F-35C लाइटनिंग की तैनाती है। इसके आगे तीसरी लेयर है जिसमें डिफेंस सिस्टम लगे हैं। इसमें MK-15 फैलेंक्स क्लोज मिसाइल डिफेंस लगा है। इसके साथ ही SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैनात है, जबकि MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स भी लगाए गए। चौथी लेयर में E-2D हॉक आई अर्ली वार्निंग सिस्टम की तैनाती है, जबकि इसके पास ही MH-60R सी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर सुरक्षा के लिए लगा है और MQ-25 ड्रोन ब्रिगेड की भी तैनाती है। यह ईरान के हर हमले को रोकने में सक्षम है। तो ईरान और अमेरिका वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन यह वार्ता होगी दबाव में। समुद्र में खड़े अमेरिकी बेड़ों के हमले के दबाव में, अमेरिकी सेना के ग्राउंड ऑपरेशन के दबाव में। लेकिन क्या यह दबाव ईरान पर असर डाल पाएगा? सवाल इसलिए क्योंकि ईरान की तैयारी अब पहले के मुकाबले बहुत मजबूत है, खासतौर पर पलटवार की तैयारी और सुप्रीम लीडर खामनेई की सुरक्षा के मोर्चे पर। इस रिपोर्ट में देखिए ट्रंप का ऑपरेशन हंट और ईरान की तैयारी किस स्थिति में। दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी के पास खामनेई के गुप्त ठिकाने की पूरी जानकारी है और ये जानकारी इजराइल ने अमेरिकी खुफिया विभाग के साथ साझा कर दी है, जिसके आधार पर अमेरिका ने ईरान में ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। उनका दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि खामनेई एक मजबूत बंकर में छिपे हुए हैं। ऐसा बंकर जिसे भेद पाना आसान बिल्कुल नहीं होगा, जिसके लिए इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर अमेरिका पहुंचे थे। उनके साथ इजरायली सेना और खुफिया विभाग के अधिकारी भी थे, जहां उन्होंने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन के साथ बैठक की और हमले के साथ सुरक्षा योजना की पूरी जानकारी सौंपी। तो खामनेई जिस बंकर में है उसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि बंकर तेहरान के उत्तर पूर्व में 20 किलोमीटर की दूरी पर लवीजान में, और यह बंकर लवीजान तक फैली अलबुर्ज पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे पहाड़ के नीचे। बंकर के ऊपर जमीन से पहाड़ के शिखर तक ऊंचाई करीब 1500 मीटर बताई जा रही है, 1.5 किलोमीटर, जिसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शिया फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, यानी घने जंगल वाला क्षेत्र। ऐसे ही पहाड़ के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में लवीजान का फॉरेस्ट रिजर्व है और इसी पहाड़ के नीचे 80 से 120 मीटर की गहराई में खामनेई एक महफूज 5 स्टार बंकर में। यह बंकर महफूज इसलिए भी है क्योंकि एक तो गहराई ज्यादा है और इस गहराई को भी मल्टी लेयर कंक्रीट और स्टील में ढाला गया, जिस पर ना तो बंकर बस्टर बॉम्ब का असर होगा और ना ही न्यूक्लियर शॉक वेव का। ईरान ने रूस से मिले S-400 की तैनाती कर दी है। चीन से खरीदे फाइटर जेट भी वॉर रेडी रखे हैं। जमीनी मोर्चे पर सुरक्षा के लिए रूसी PMC वैगनर की तैनाती कर दी है और समुद्री मोर्चे पर मिसाइल से लैस पनडुब्बी भी सक्रिय कर दी है। और खामनेई के बंकर को और महफूज बनाता है ग्राउंड पर रचा गया चक्रव्यूह, जो अमेरिकी सेना के लिए संकट साबित होगा। अगर बंकर बस्टर बम लॉन्च होता है तो बाहरी क्षेत्र पर असर होगा, लेकिन बंकर महफूज रहेगा और जिस मल्टी लेयर में यह बंकर तैयार हुआ है उसे तोड़ना मुश्किल होगा। अगर लेयर टूट गई तो भी अंदर जो टनल नेटवर्क है वो भूल भुलैया है, जिसमें अमेरिकी सैनिक उलझे रहेंगे और खामनेई गुप्त दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। जिसका प्रमाण यह है कि इस्तांबुल में होने वाली अमेरिका ईरान की वार्ता टल गई है। ईरान ने कई क्षेत्रीय देशों को आमंत्रण देने के बावजूद स्थान बदलने की मांग उठाई और अब वार्ता के लिए ओमान को चुना गया है, जहां सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता होगी।